जय हिंद साथियों। G20 की अभी जो बैठक दिल्ली में हुई थी वो पूरी तरीके से सफल हो चुकी है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे आम जनता को क्या लाभ पहुंचने वाला है। जाहिर सी बात है कि ये विश्व स्तर का बैठक था, बड़े बड़े नेता आए थे, तो इससे आम जनता को आखिर में क्या लाभ होने वाला है कि हम इसकी प्रशंसा करने जाएं। कहीं ना कहीं सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो रुके हुए हैं भारत में अभी भी, आखिर में ऐसा क्यों? जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी अभी भारत में ही रुके हैं, अब आगे का पता नहीं, लेकिन आज शायद जाने वाले हैं। अब देखिए जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं, पूरी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा। निश्चित ही बड़े सरल शब्दों में आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि G20 की सफलता का राज, साथ ही साथ आम आदमी को क्या इससे लाभ होने वाला है। साथियों, बहुत पहले एक कहावत निकल के आई थी कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो ये 100% सत्य भी है। लोग आज तारीफ मोदी जी की कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का हाथ नहीं है। इसमें मोदी जी ने खुद अपने स्पीच में बताया कि इसमें हमारे सभी टीमों का इसमें हाथ है और इनकी बदौलत ही आज हम इस चरम उत्कर्ष पर पहुंच पाए हैं, जो कि G20 की सफलता का राज है। साथियों, पूरे विश्व से मोदी जी को, भारत को बधाइयां मिल रही हैं, बधाइयां पे बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन कौन नहीं बधाइयां दे रहा है? तो केवल भारत के इंडिया वाले यानी विपक्ष, और साथ ही साथ कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके विपक्षी, यही केवल ट्रोल कर रहे हैं भारत को और हमारे G20 सम्मेलन को। क्या बात है, क्यों आखिर में ट्रोल कर रहे हैं? पूरी बातों का चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करेंगे। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि G20 की बैठक हुई थी नई दिल्ली में, उसमें वर्ल्ड बैंक के चीफ भी आए थे, तमाम देश के राष्ट्र अध्यक्ष भी आए थे। ये नहीं कि जो G20 था तो केवल 20 देशों का, 19 देशों का समूह और एक यूरोपियन यूनियन था, तो केवल यही आए थे। ये इनके साथ, मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो ये अपने साथ मीडिया भी लाए थे। साथ ही साथ इनके पहले, जब ये आने वाले थे, इनके पहले इनके खुफिया आ गए थे, भारत की पूरा जांच किए कि कहीं कोई बात तो नहीं है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, पूरा सब कुछ जांच किए। ऐसे ही इनके साथ और भी अन्य लोग भी आए थे। साथ ही साथ जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनके साथ ऐसे अन्य लोग भी आए थे, अन्य कई मेहमानों को भी बुलाया गया था, जैसे वर्ल्ड बैंक के चीफ, IMF की चीफ, ऐसे ऐसे तमाम उद्योगपतियों, बिजनेसमैनों और ऐसे ऐसे बड़े संस्थानों के अध्यक्षों को इसमें इनवाइट किया गया था। क्यों इनवाइट किया गया था? ताकि ये लोग देखें। साथियों, जब हम आज दुबई की, सिंगापुर की, स्विट्जरलैंड की, इन सब की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको ध्यान में करते हैं कि दुबई घूमने जाएंगे तो देखेंगे वहां का बुर्ज खलीफा देखेंगे, ये देखेंगे, फलान देखेंगे, ढिमकान देखेंगे। सिंगापुर जाएंगे घूमने तो यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे तो ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो आखिर में क्यों ऐसा होता है? सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की वजह से। टूरिज्म एक ऐसा चीज है जिसको लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और आजकल चाहे वो थोड़ी दिन की छुट्टी हो, थोड़ा पैसा हो गया, चलो घूमने चलते हैं, चलो यहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, तो घूमने का शौक बहुत बढ़ गया है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि हमको कहां पे जाना चाहिए, कहां पे अच्छा है? दुबई का आज प्रचार हो रहा है, स्विट्जरलैंड का प्रचार हो रहा है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में स्वर्ग नहीं है, लेकिन भारत उस तरीके से अपना प्रचार नहीं कर पाया, तो वही प्रचार अब हो रहा है। अब हम लोग करेंगे प्रचार। कैसे करेंगे आइए वो भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही साधारण उदाहरण देते हैं आप लोगों के सामने। एक कोई तेल है, नया नया अभी कोई तेल निकला, चाहे अब नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि कोई भी तेल है। अब उसका प्रचार मैं करूं या फिर कोई आम नागरिक करे तो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा यदि उसका प्रचार सलमान खान कर रहे हो, अमिताभ बच्चन कर रहे हो, नोरा फतेही कर रही हो, तो उनसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा फेमस है, वो बड़े आदमी हैं, वो प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो वही बात है, भारत में भी ऐसे घूमने वाले कई सारी जगह हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ है? अब इस G20 की बैठक के दौरान जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, उनके साथ उनकी फैमिली आई थी, चाहे किसी का बेटा आया था, किसी की बहू आई थी, किसी की पत्नी आई थी, तो मीटिंग में तो ये थे, लेकिन वो लोग कहीं गए, ताजमहल कोई गया घूमने के लिए। अब ऋषि सुनक जी थे, अक्षरधाम मंदिर गए हैं घूमने के लिए, तो अक्षरधाम मंदिर की वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वहां की फोटो डाले हैं। अब जितने भी वो अपने देश में जाएंगे, जितने भी उनके
चाहने वाले हैं या फिर अन्य लोग हैं, जनता है वहां की, देखेंगे अरे हमारे पीएम तो यहाँ का मंदिर का फोटो डाले हैं, ऐसे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अब हम भी जाएंगे, देखेंगे कि आखिर में ऐसा वहां पे है क्या, जो कि प्रधानमंत्री हमारे वहां के चले गए वहां घूमने के लिए, हम भी जाएंगे देखेंगे। टूरिज्म बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। अब किसी देश का कोई प्रधानमंत्री है, उसका लड़का ताजमहल घूमने चला गया, अब वो जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट में फोटो डालेगा, अपने देश में जाएगा, तो उसके देश की जनता जब देखेंगे कहेंगे अरे ये कहाँ है, आखिर में ये गए थे घूमने के लिए, चलो हम भी चलते हैं, चलो हम भी लोग चलते हैं, पूरा घूमेंगे, देखेंगे आखिर में ऐसा है क्या। तो इससे टूरिज्म को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कहीं ना कहीं ये G20 जब समाप्त हो गया तो अब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे अपने अपने देश को लौट गए हैं, लेकिन वो जब अपने देश में जाएंगे, अपने सोशल मीडिया को देखेंगे, उनके सोशल मीडिया से प्रभावित जो जनता रहेगी वो भी कहीं ना कहीं भारत में आने के लिए आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी प्लेसें हैं। G20 की बैठक ये नहीं है केवल दिल्ली में ही हुई, इसके पहले तमाम 50 से 60 मीटिंग भारत के अन्य कई शहरों में हो चुके हैं। बनारस ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कई अन्य शहरों में भी हो चुके हैं, सभी राज्यों में लगभग और उनके बड़े बड़े शहरों में हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है, उन शहरों का प्रचार होगा, तो हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा होगा। जब टूरिज्म आएगा तो पैसा आएगा, विदेशी आएंगे तो पैसा किस में आएगा, डॉलर में आएगा। जब डॉलर हमारे देश में आएगा तो हमारा देश मजबूत होगा पैसे में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। वो आएंगे, रुकेंगे, कहीं होटल लेंगे, होटल में रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वो किससे खरीदेंगे, यहाँ की जनता से ही तो खरीदेंगे। तो ये आम जनता को लाभ होने वाला है, रहने का, खाने का, घूमने का, टैक्सी ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये आम जनता को इसमें फायदा होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इतने भव्य, आप सोचिए 900 से ऊपर करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हुआ है। तो मोदी जी पागल नहीं है कि इतना रुपया खर्चा करके, वो तो सीधे बुलाते हैं, चलिए मीटिंग है आज शाम को, चलिए शाम को खाना खा लीजिएगा, चलिए चले जाइएगा। नहीं, इसके लिए भव्य प्रदर्शन किया गया जितना हो सकता था। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने तो यह कहा कि जिस लकीर को भारत ने छू दिया है वहां तक छू पाना शायद ही किसी देश की बात है। आने वाले आगामी G20 की जो बैठकें होने वाली हैं, चाहे किसी भी देश में हो, अगले साल ब्राजील में होने वाली हैं, तो अब किसी भी देश में हो, जो भारत ने कल दिखाया वो शायद ही उस लकीर को कोई टच कर पाए। तो ये थी सफलता का राज, और आम नागरिक को इससे क्या लाभ होने वाला है। अब हम बात करते हैं, आप लोग देखे होंगे पुतिन जी जब गए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहां से भारत से गए तो वो सीधे वियतनाम गए, और वियतनाम में जब वहां पे पहुंचे तो वहां की मीडिया इनसे पूछताछ करने लगी कि आप भारत से आए हैं तो आखिर में क्या मुद्दा G20 में आप उठाए, क्या वहां का रहा, सब कुछ रहा। तो उन्होंने दो बातें बड़ी बढ़ चढ़ के की कि मानव अधिकार का हमने मुद्दा उठाया है, प्रेस की स्वतंत्रता और होना भी चाहिए, सभी मानव को अधिकार है जीने का, रहने का, खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, कुछ भी कहने का, कहीं भी जाने का, आने का, घूमने का, प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे प्रेस को वो स्वतंत्र रहना चाहिए कि वो कुछ भी किसी के विरुद्ध भी छाप सके, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, किसी के दबाव में, चाहे वो सरकार हो उसके दबाव में ना कोई न्यूज छापे। तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल कहा जाता है। तो ये बड़ा मुद्दा उठाएं। अब पुतिन जी भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, रूस भी भारत की तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है ये भी सुनिए। क्योंकि आप देखे होंगे रूस और यूक्रेन जो वार अभी चल रहा है, उसका मुद्दा, जिस वार चल रहा है उसको लेकर के सारे यूरोपियन कंट्री और सारे देश ये कह रहे थे ये डिक्लेरेशन नहीं दे पाएंगे, भारत वाले डिक्लेरेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये रूस और यूक्रेन वार पे कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, और करेंगे भी तो एक पक्ष में जाएगा, एक नाराज हो जाएगा, डिक्लेरेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमने ये उनको बता दिया कि ये मंच आर्थिक स्थिति को सुधारना है, पर्यावरण प्रदूषण पे बात करना है, इकोनॉमिक सेक्टर पे बात करना है, न कि यहां पे वार को लेकर के। हाँ, हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप जानते होंगे यूक्रेन वार का भी 4 बार जिक्र आया था, लेकिन उसको बड़े ही आसान शब्दों में हम लोगों ने ऐसा पिरोया, इसको कूटनीतिक जीत कही जा रही है भारत की, ऐसा शब्दों में पिरोया कि न ही रूस खपा हुआ, न ही यूक्रेन खपा हुआ, न ही अमेरिका खपा हुआ, न ही चीन खपा हुआ, और भारत में हुए G20 को दिल्ली डिक्लेरेशन मिल गया। आखिर जब ये नहीं मिलता भारत को बहुत ही बेइज्जती सहनी पड़ती, ये रियल बात है, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती, लेकिन वो मिल गया। भारत ने ये कहा कि न हम
अमेरिका चीन की बात करेंगे, न भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, न भारत चीन की बात करेंगे, न रूस और यूक्रेन की बात करेंगे। हम पूरे विश्व के समूचे देश को मद्देनजर रखते हुए हम इकोनॉमिक सेक्टर पे बात करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण पे बात करेंगे, बायोफ्यूल पे बात करेंगे, इंडिया को यूरोप के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, हम इसके ऊपर बात करेंगे, न कि सिर्फ रूस और यूक्रेन के ऊपर यहां पे ये बात करने का मंच है। इससे चीन हैरान हो गया, परेशान हो गया। आखिर में इसको भी शी जिनपिंग भी बहुत पछता रहा है भाई, बहुत पछता रहा है कि हम क्यों नहीं गए। चाह रहा था, आखिर में डिक्लेरेशन मिल गया, चाह रहा था हमको भारत चले जाना इस G20 की मीटिंग में। ये तो हुआ G20 की बात, लेकिन G20 में जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आए थे वो सब तो चले गए, लेकिन एक लोग अभी नहीं गए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक तो नहीं गए, आज जाने वाले हैं रात में, अब पता नहीं कब जाएंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब ये नहीं गए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी जान लेते हैं। 2018 में ये एक बार और आए थे और लगभग 8 से 9 दिनों तक ये रहे थे, लेकिन अभी जब ये आए हैं, जब इनको जाना था, संडे की रात में ही इनको निकलना था, तब इनकी प्लेन अचानक से खराब हो गए। अब इनकी प्लेन बन रही है और अभी तक 2-3 दिन हो गया, अभी तक नहीं बनी है। खबर ये मिली थी कनाडा से दूसरी प्लेन अब आ रही है, अब ये जस्टिन ट्रूडो अब उसमें बैठ करके वहां पे जाएंगे। अब ये देखिए कब तक ये चले जाते हैं, कब तक ये नहीं जाते हैं। लेकिन साथियों, जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज है। आपको शायद पता होगा कि जस्टिन ट्रूडो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 तारीख की शाम में सभी राष्ट्र अध्यक्षों, देश के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को भोजन पे इनवाइट किया था, तब इनको भी किया होगा, जाहिर सी बात है, राष्ट्राध्यक्ष ये भी हैं, लेकिन वो इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं किए और वो वहां की शाम में मौजूद नहीं रहे उस भोजन करने के लिए। इन्होंने तर्क ये दिया कि हमें कुछ जरूरी काम आ गया था। अब कहां तक इस बात में सच्चाई है, कहां तक नहीं है, ये अलग की बात है। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, वहां की कनाडा की न्यूज में, कनाडा के पेपर में बहुत फोटो वायरल हो रहा है। आप लोग देखे होंगे, जब राष्ट्राध्यक्ष इंटर कर रहे थे तो मोदी जी उनको हाथ मिला रहे थे, सूर्य के कोणार्क चक्र के आगे खड़े होकर के हाथ मिला रहे थे और हाथ मिलाने के बाद उनको इशारा कर रहे थे कि अब आप इधर जाइए। एक फोटो ऐसा क्लिक हो गया जिसमें कनाडा के पीएम वहां सामने कैमरे में देख रहे हैं और पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए इनको इधर का रास्ता दिखा रहे हैं कि आप जाइए। यही फोटो इनका खूब वायरल हो रहा है वहां के न्यूज में, वहां के मीडिया में, वहां के पेपर अखबार में, कि कनाडा के पीएम को अब कितनी बेइज्जती सहोगे, अब तो कनाडा लौट के आ जाओ भारत से। साथियों, जो दिखता है वो होता नहीं है। वो तो सबको कह रहे थे हाथ मिलाने के बाद, बात करने के बाद, वो तो सबको वेलकम करने के बाद कह रहे थे कि इधर से रास्ता है, इधर जाइए, वहां पे बैठिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए, ठीक है। लेकिन उनका अलग तरीके से ये न्यूज निकल गया। अब सोचिए, कनाडा और भारत के रिश्ते मजबूत नहीं हैं, ये हकीकत बात है। क्यों नहीं मजबूत हैं? क्योंकि खालिस्तानियों को पनाह कौन दे रहा है? तो कनाडा दे रहा है, और इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है कनाडा। न कनाडा के पीएम कोई एक्शन ले रहा है, न कोई ले रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो खालिस्तानियों का एक नेता कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, जसपाल, उसने कहा था कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, तब भी इन्होंने नहीं कहा। लगातार 5 सालों से ये ऐसे भारत के विरुद्ध बयान देते आ रहा है कि भारत अब खालिस्तानियों का एक अलग देश होगा, जिसमें राजस्थान, पंजाब और ऐसे उत्तराखंड लेते हुए ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? खालिस्तानियों का हो जाएगा और ये अलग होगा और हम इसे अलग करके रहेंगे। भारत बार बार मना कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार मना कर रहे हैं इनसे कि कुछ इस पे एक्शन लीजिए। विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी बार बार कर रहे हैं कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन ये फिर भी इस पे कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी इस पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे ऋषि सुनक जी की बात की जाए तो ऋषि सुनक जी हमारे जो कि देश के दामाद कहे जा रहे हैं, ये अपने इन्होंने सोशल मीडिया साइट पे ये भी कहा कि हमको लोग दामाद की संज्ञा दे रहे हैं, तो हमको ये यकीन है कि ये खुशी के मारे कहा जा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही सही बात है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि खालिस्तानियों को कोई भी जगह नहीं दिया जाएगा। इन्होंने अपने भाषण में खुल करके कहा है कि खालिस्तानियों का कोई जगह नहीं। वैसे ही ये जस्टिन ट्रूडो इस पे कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भारत और कनाडा का रिश्ता इस समय थोड़ा गर्म चल रहा है, और उतना मतलब कि कह लीजिए जितना अन्य देशों के साथ है उतना कनाडा के साथ रिश्ता क्लोज नहीं है। तो ये थी साथियों आज की न्यूज। आई होप आप लोगों को सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।